Namaskar, my name is Gaurav. So today I will talk about some 7 systems that have inside in our body. Their name is cardiovascular system, digestive system, skeleton system, muscular system, respiratory system, एंटिक नर्वस सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. यूजुअली हमने ये बायोलॉजी में पढ़े हैं और इनका हिंदी में नाम है कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, आंत तंत्र और लसिका तंत्र. जब हम इन तंत्रों को तालमेल में बिठाते हैं तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं, ऑर्गन हैं, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं. बट कभी कभी किसी ऑर्गन में बीमारी आ जाती है. और वैसे ही मैं एक ऑर्गन के बारे में बात करता हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वह है किडनी. किडनी एक इन्हीं सिस्टम का पार्ट है. किडनी एक ऑर्गन है और किडनी से रिलेटेड बीमारी इंसानों को कॉमन हो जाती है, अचानक हो जाती है. लेकिन उन लोगों को ये नहीं होती जो स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग करते हैं, एथलेटिक हैं, जिम्नास्टिक हैं. बट उनको ज्यादा होती है जो सिर्फ बेड रेस्ट करते हैं, मतलब कि जो खाते हैं, सोते हैं, बस. मोस्टली कॉजेज इसके हैं कि हम एक तो जंक फूड अवॉइड नहीं कर पाते और बॉडी हाइड्रेटेड नहीं रहती है, तो बीमारी आराम से हो जाती है. लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाते हैं, इस चीज को हम ठीक कर सकते हैं. किडनी जो है वह क्लेंजिंग का काम करती है. वो टॉक्सिक्स को हटाती है, मतलब कि गंदे पानी को फिल्टरिंग करती है. और लेकिन इसके क्रिस्टल जब तक नहीं टूटते तब तक ये काम करना बंद कर देती है. ये किडनी इस साइड है, इस पार्ट में. तो इसको मैं एक नेचुरली हीलिंग करने का तरीका बताता हूँ. आई एम ए प्रैक्टिशनर और मैंने इसको फील किया है, एक्सपीरियंस किया है. तो किडनी सो मैं दिखाता हूँ. यूजुअली जो किडनी हमारी जो होती हैं वो इन पार्ट में होती है. ये यहाँ पे इस साइड लव हैंडल पार्ट में, लव हैंडल पार्ट में हमारी बॉडी है. तो जब क्रिस्टल तोड़ने के लिए हम 2 तरह की टेक्निक अपनाएंगे. एक है नॉर्मल ब्रीदिंग और रिवर्स ब्रीदिंग. नॉर्मल ब्रीदिंग में हम सांस अंदर लेते हैं ऐसे, यह है नॉर्मल ब्रीदिंग. बट रिवर्स ब्रीदिंग है इसका उल्टा. पेट को अंदर की तरफ खींचना है ऐसे सांस लेते टाइम, फिर छोड़ना है ऐसे. यह हमारा रिवर्स ब्रीदिंग है. जब हम किसी चीज को एक तरफ से करते हैं तो वो आदत बन जाती है और वो बहुत गलत हो जाता है. इसको मैं अलग अलग तरीके से, मतलब कि मैं किडनी को पहले एक छोटा सा नॉर्मल तरीके से उनको सेकिंग, उनको थोड़ा हिलाना पड़ता है. तो इनको नॉर्मल के लिए आप जॉगिंग करें, किसी भी तरीके से करें. देयर इज नो रॉन्ग मूवमेंट, देयर इज नो राइट मूवमेंट, जस्ट मूवमेंट. इतना सब करने के बाद हम इसको थोड़ा प्यार से मरमा देंगे. मरमा यानी कि खाली हल्की तरह से. ज्यादा फोर्सफुली नहीं, प्यार से. तो ये जितना हो सके 2-3 मिनट तक करिए. और उसके बाद हमने वो ब्रीदिंग को दोबारा अपनाना है. नॉर्मल ब्रीदिंग को ऐसे, इस तरीके से. नॉर्मल ब्रीदिंग अभी समझाई थी मैंने. पेट को बाहर की तरफ जब हम सांस लेते हैं, फिर छोड़ना है अंदर की तरफ पेट, फिर बाहर की तरफ. यह है, हमने इसको नॉर्मल ब्रीदिंग की तरफ ये करना है, ठीक है, सांस को. और उसके बाद हमने रिवर्स ब्रीदिंग को अपनाना है. 2-3 मिनट तो नॉर्मल ब्रीदिंग, फिर 2-3 मिनट रिवर्स ब्रीदिंग. और रिवर्स ब्रीदिंग में ऐसा है, पेट को अंदर की तरफ. ये है, ये रिवर्स ब्रीदिंग है. इसमें क्या होता है, किडनी में 2 चीजें होती हैं, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट.
ये तो ये हो गया, ये क्रिस्टल टूटने के बाद का ये होता है। उसके बाद हमने 2 तरह के वर्ड यूज करने हैं, जिनका नाम है छुआ। छुआ मतलब कि ये कोई वर्ड से नहीं करना, उसको फील करके लाना है। छुआ ऐसे पकड़ना है, छुआ छुआ छुआ। इसको जितने आराम से फील करके करोगे उतना यहां असर पड़ने की गारंटी है। छुआ ऐसा। और एक है वो कोई शब्द की तरह नहीं बोलना है, वो को भी ऐसे अंदर से हिलाना है, ऐसे इसको पकड़ के इधर पे तो इसको रेगुलर बेस पे करोगे तो आपको इसमें फील आएगा। फील करना ज्यादा जरूरी है। जब भी मैं मसल बिल्डिंग करता हूं तो एक ही चीज याद करता हूं, मसल माइंड कनेक्शन। जब तक मसल माइंड कनेक्शन ना हो तो उस पर कोई असर पड़ता नहीं है। सिर्फ वेट उठाने से कुछ नहीं, माइंड का कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, फील करना ज्यादा जरूरी है। तो ये थी मेरी आज की ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बतानी थी। अगर कुछ भी गलत लगता है या सही लगता है तो प्लीज कमेंट में बताइए।